कल जब ये हुआ डॉक्टर सैली वाला जो चल रहा है आजकल सबको ही मतलब पता है ये, तो उसमें 29 तारीख को ये बात हुई। और जबकि मेरी तो ड्यूटी सुपरविज़न की है और दूसरी स्टाफ है नेहा, वो इंजेक्शन ओपीडी में ड्यूटी करती है। और जब भी हमें कोई डॉक्टर बुलाते हैं कोई फीमेल एग्जामिनेशन के लिए तो हम तुरंत ही चले जाते हैं। लेकिन उस दिन हमें कोई नहीं बताया कि कोई फीमेल वहाँ पे अटेंडेंट अंदर है। और हमारे बारे में जो भी कल हमारी मैडम आए थे, मैडम रेनू भाटिया आए हुए थे, और उन्होंने हमारी नर्सिंग कैडर के समस्त मतलब बहुत ही गलत जो वर्डिंग यूज़ की है वो हमें बहुत मतलब महसूस हो रहा है। अभी हमारी गलती नहीं है, हम अपना पूरा काम डेडिकेशन से करते हैं। कभी मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटी करते हैं, जब भी हमें घर से बुलाया जाए हम तभी भी हाजिर हो जाते हैं ड्यूटी पे। कभी फिर भी उसके बावजूद हमारी बहुत ही मान सम्मान को हानि पहुँची है जिससे। कल 3 नर्सिंग सिस्टर के बारे में बताया गया, कौन है वो, उनकी ड्यूटी कहाँ पर है? नर्सिंग सिस्टर मेरी ड्यूटी ओपीडी में है। अगर मुझे जैसे मेरी सुपरविज़न की ड्यूटी है पिछले 4 सालों से, अगर मुझे डॉक्टर बुलाते हैं ओपीडी में 16 डॉक्टर्स हैं डॉक्टर सैली के अलावा, जब भी मुझे बुलाया जाता है मैं चली जाती हूँ कि कोई फीमेल एग्जामिनेशन करना है। कभी मतलब डिनाई नहीं किया, प्लस एक फीमेल हमारी अटेंडेंट भी है। जब भी बुलाते हैं हम चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर सैली ने हमें नहीं बुलाया। है ना कि वो नहीं, वहाँ पर ड्यूटी नहीं होती नहीं, आउटडोर में इंडोर में किसी भी अंदर डॉक्टर की ओपीडी अंदर में किसी भी स्टाफ की ड्यूटी नहीं होती। डॉक्टर सैली ने आपको बुलाया नहीं जी, नहीं बुलाया जी। उनकी नीयत साफ नहीं थी इसलिए नहीं बुलाया। जी नीयत साफ नहीं थी, देखो वो तो भी नहीं थी तभी ऐसा कांड हुआ है। उसके बारे में सर मैं क्या कह सकती हूँ। अगर हमें कोई बुलाता कोई फीमेल के हम तो चले जाते हैं सर। तो अब आपने काम रोका हुआ है सर? हमने 2 घंटे के लिए पेन डाउन स्ट्राइक की है, क्योंकि हमारे जो भी नर्सिंग कैडर है हमारा सारा वो हम सब इकट्ठे ही हैं। क्योंकि हमारे साथ जो भी कल इतनी बोला गया है कि आपकी वो भी हमारी बेटी जैसी है, लड़की के साथ गलत हुआ है हम सारे मानते हैं, लेकिन हमारी तो उसमें कोई वो नहीं है। वो कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है हमारी नर्सिंग की, एलिगेशन लगा दिए पूरे एलिगेशन हमारे। क्या स्टाफ को बिना बताए वो बच्ची गई थी? हमें तो सर पता ही नहीं। इतने पेशेंट डेली 1500 की ओपीडी होती है, उसमें 80% फीमेल जाती हैं। इतनी फीमेल्स को डॉक्टर स्टैंड करते हैं तो कोई तो हमारी नॉलेज भी नहीं होता। वो रजिस्ट्रेशन से स्लिप बना के सीधा डॉक्टर्स की जो भी ऑर्थो की पेशेंट है वो या सर्जरी की है मेडिसिन की है वो अपने आप ही जाते हैं। वो मेरी ड्यूटी सिर्फ सुपरविजन और बाहर की है। अगर मुझे बुलाते मैं चली जाती हूँ। तो इसके अलावा रेनू भाटी ने आपके अलावा 2 और नर्सों का नाम कह रहे हैं कि ड्यूटी ने उस समय वो कौन है? वो एक नेहा है, नेहा सिस्टर है, वो उसकी इंजेक्शन ओपीडी में ड्यूटी है। तो उस समय वहाँ पर वो भी नहीं, उनकी ड्यूटी थी इंजेक्शन ओपीडी एरिया में ही आती है। लेकिन मैं नेहा नर्सिंग ऑफिसर, मेरी ओनली इंजेक्शन रूम में ड्यूटी है, ना कि ओपीडी में। मुझे बिना बात ब्लेम किया गया। और भी नेहा है वार्ड में और मेरी ओनली इंजेक्शन रूम में ड्यूटी है। डॉक्टर्स ओपीडी में मेरा कोई रोल नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर लोग जब इस तरह का बड़ा मामला हो जाता है अपने को बचाने के लिए छोटे कर्मचारी पर गाज गिर देते हैं? नहीं, ऐसी बात वो तो डॉक्टर जाने, लेकिन ना तो हमें इस मैटर का पता, ना ये कांड हुआ, ना हमें उस बात का पता। कांड भी नहीं हुआ? हम अपनी कांड नहीं हुआ है, जो भी हुआ हमारे सामने कुछ नहीं हुआ। हम अपनी ड्यूटी में हमारी प्रेजेंट हम अपनी ड्यूटी करते हैं। हम अपने इंजेक्शन रूम में ड्यूटी थे, पेशेंट्स को इंजेक्शन लगा रहे थे और हमने कुछ नहीं किया। जो आज आपने पेन डाउन किया वो आज कुरुक्षेत्र में है? हाँ जी, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। कल पूरे ऑल हरियाणा में। कल वो अगर आज इसका नहीं निकल एक दिनों को आज ही कुरुक्षेत्र में सिर्फ 2 घंटे के लिए हमने सभी समस्त नर्सिंग कैडर कुरुक्षेत्र का एनओ है एसएनओ है जो भी हमारा कैडर है, आज हम 2 घंटे के लिए पेन डाउन हमने स्ट्राइक की है। अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है तो कल पूरा ऑल हरियाणा हमारे साथ है और हम फिर उसके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। और जानकारी मिल रही है कि यहाँ जो स्टाफ नर्स है या लैब में है वो उनकी फोटो खींचता रहता है। कोई अपने शिकायत भी सीएमओ को ऊपर गई है किसी डॉक्टर की? सर उसके बारे में सर हमें नहीं पता सर। हमारे लैब का सर अलग है, हमारा नर्सिंग कैडर लैब का सर हमारे साथ कोई वो नहीं। जो मैम आपने पेन डाउन किया है कुरुक्षेत्र में, ये आपने कुरुक्षेत्र एलएनजेपी हॉस्पिटल है, लाडवा पीएससी है, ये सारी हमारे फील्ड वाला भी है, लाडवा बबैंड और हमारी सीएससी साहबा जो भी फिर हाँ जी सभी हमारे यहाँ पे आ गए हैं। तो मैम इससे आम जन को भी आ परेशानी जाएंगे अपने नोटिस उनको तो अभी इसके कारण आम जन को भी परेशानी होगी, इसके बारे में क्या कहेंगे जो मरीज परेशान होंगे? बिल्कुल आम जन को परेशान। हमने इमरजेंसी सेवाएं अभी चालू है, लेबर रूम है, हमें जो भी इमरजेंसी है हमारी उसमें हमने स्टाफ रखी हुई है कि ऐसे इमरजेंसी हमारी बाधित ना हो। कोई भी आता पेशेंट कोई भी केस आता तो उसके लिए हमारी स्टाफ हमारे पास तो है। इस मामले में दबाव बनाने के लिए क्या किसी बड़े डॉक्टर ने भी कहा कि आप स्ट्राइक कर दो 2 घंटे की? नहीं जी नहीं, ये हमारा किसी डॉक्टर ने हमें प्रेशराइज नहीं किया और ना ही हमारे ऊपर से किसी ने
क्योंकि हमारा समस्त नर्सिंग कैडर को सर ये इंसल्ट हुई है हमारी, कि हमारी इन्वॉल्वमेंट है, इस तरह से हमें हरासमेंट की गई है, क्योंकि हम तो अपना जो काम है बड़े डेडिकेशन से करते हैं, हमारा कोई रोल नहीं है इसमें सर। आपका शुभ नाम? अनीता कश्यप, सीनियर नर्सिंग।